हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। आज से हमारी स्टार्ट होने जा रही है यूनिट 4। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन शानदार वाले टॉपिक, जैसा कि हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं, ठीक है। ये जो हमारी बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है, इसका अंतिम यूनिट जो है हमारा यूनिट 4, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। इसके जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसको हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस हम चलेंगे, ठीक है। बेसिक टू एडवांस हम चलेंगे, जो कि हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल है। पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल है, इसके बाद इसमें कर्वेचर है और एसिम्पटोट्स है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो दो चार टॉपिक ऐसे हैं जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस की यूनिट 4 में दो चार टॉपिक ऐसे हैं जो कि जिससे क्वेश्चन आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के एग्जाम में बनते ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी की टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। देखिए, आपको मैं थोड़ा 11th क्लास का याद दिलवाऊं तो आपको याद होगा कुछ क्वेश्चन हुआ करते थे जिनमें हमें ढाल ज्ञात करने को बोलता था। क्या ज्ञात करने को बोलता था? ढाल। अब ढाल बोले तो स्लोप, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए स्लोप। कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे दिए जाते थे और उसके बाद आपके पास एक सूत्र हुआ करता था जिसके माध्यम से आप ढाल ज्ञात किया करते थे, या आपको ढाल दे दी जाती थी, उसके माध्यम से आप कोऑर्डिनेट ज्ञात करते थे। वो कुछ भी सही, कई प्रकार से क्वेश्चंस होते थे हमारे। इतना आपको याद होना चाहिए कि 11th क्लास में एक हमारे पास सूत्र था। सूत्र क्या था? देखिए, मैं बताता हूं आपके लिए। सूत्र था y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। ये जो चीज थी, इसको हम बोलते थे स्लोप या ढाल। स्लोप या ढाल, ये एम ही हमारा बराबर होता था टेन थीटा के। और आप लोग जानते हैं टेन थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? डी वाई बटे डी एक्स बोलते हैं। ये पढ़ते आ रहे हैं पिछली कई यूनिटों से हम। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस सूत्र में हम क्या कर सकते हैं? इस सूत्र में हम बाई माइनस बाई वन बराबर एम की जगह टेन थीटा रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं 11th क्लास से। एक्स माइनस, यहाँ पर कैपिटल एक्स आता है, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। देखिए, एक ये सूत्र हुआ करता था, एक ये सूत्र हुआ करता था, ठीक है। और एक सूत्र और हुआ करता था, आपको याद हो तो, हमारा m बराबर होता था किसके? बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। इसके बराबर हुआ करता था। तो रख दीजिए, बाई टू माइनस बाई वन रखते हैं हम इसमें m की जगह पे, तो ये तो सेम रहेगा बाई माइनस बाई वन। इसकी जगह पे रख दो m की जगह पे बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल एक्स माइनस एक्स वन। एक सूत्र ये हो गया। ये मैंने बस आपको रिवाइज करवाया है 11th क्लास का, जो कि 3 सूत्र हुआ करते थे जिसके माध्यम से हम अपनी ढाल या निर्देशांक जो भी होता था हमारा निकालते थे। अब ये ढाल होता क्या है, अगर आप भूल चुके तो मैं आपके लिए बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व है, यहाँ पर हमारे पास कोई कर्व है इस तरीके का। तो यहां से, एक सेकेंड मार्कर चेंज करता हूं, यहां से एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें इसको स्पर्श करते हुए, जिसको हम टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। अगर हम एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दें इस कर्व से चिपकते हुए, देखिए ये कर दी हमने। तो ये जो चीज है, ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम साई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आया, ठीक। और देखिए, थोड़ा मैं रफली बता देता हूं। ये जो चीज है कर्व से सटते हुए गई है, ये हमारी स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट कहलाती है। और बात आए अगर हमारे नॉर्मल की, तो नॉर्मल हमारा क्या है? जो टेंजेंट का मध्य बिंदु है, जिस पर कर्व का मध्य बिंदु मिल रहा है, इससे अगर हम एक लंब खींच दें 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो ये चीज हमारी क्या कहलाएगी? नॉर्मल कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये तो मैंने रफली आपको बता दिया। अब थोड़ा मैं बीएससी लेवल के हिसाब से आपको बताता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और थोड़ा ग्राफ को डीपली डिस्कस कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वैसे कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। आइए अब थोड़ा गहराई से टेंजेंट एंड नॉर्मल को समझ लेते हैं। देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या है, मैंने बताया आपके लिए कि कोई कर्व है, उससे अगर कोई स्पर्श रेखा जा रही है या टच करते हुए कोई लाइन जा रही है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और उसके मध्य बिंदु से अगर कोई लंब खींचते हैं हम, तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। देखिए चित्र में, देखिए ये जो हमारा जा रहा है इस प्रकार टच करते हुए एक रेखा,
इसको हम बोलेंगे टेंजेंट, यानी कि हिंदी में स्पर्श रेखा, ठीक। और उसके बाद अगर इसी मध्य के बिंदु से, कौन से बिंदु के, मध्य के बिंदु से अगर हम एक रेखा खींच दें, अगर हम एक रेखा खींच दें, बिल्कुल मिड पॉइंट से रेखा खींच दें 90 डिग्री के एंगल पर, तो उसे हम नॉर्मल बोलेंगे। और किसका मध्य बिंदु लेना है, कर्व का मध्य बिंदु, जो कि हमारा टकरा रहा हो हमारे टेंजेंट पे, ठीक है, उसका मध्य बिंदु से हम एक रेखा खींच दें अगर, तो वो हमारा नॉर्मल कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और जिस बिंदु से हमने नॉर्मल खींचा है उसको हम नाम देंगे पी एक्स कॉमा वाई, इसके कोऑर्डिनेट जो हैं पी एक्स कॉमा वाई हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम एक यहां से देखिए कोई पॉइंट क्यू मान लें यहाँ पर, ठीक है, मान ली आप यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको समझ में आना चाहिए ये जो मध्य की दूरी है, ये जो मध्य की दूरी है इस कर्व के बीच और ये हमने खींची है इसके बीच, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये वाली चीज, ये मैं डैश 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 कर रहा हूँ, ये वाली चीज देखिए, इस वाली रेखा के कोऑर्डिनेट पी एक्स कोमा वाई है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बहुत इसके पास का, बिल्कुल बिल्कुल पास का मान लीजिए बिंदु लिया है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर दिखाया है, लेकिन मान लीजिए मैंने कहीं यहाँ पर लिया, बिल्कुल पास में लिया है, बिल्कुल पास में, बस आपको समझाने के लिए मैंने दूर कर दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो टेंजेंट है और इसकी और इस कर्व की दूरी, मान लीजिए इस कर्व का नाम दे देते हैं बाई बराबर एफ एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो बाई बराबर एफ एक्स कोई कर्व है हमारे पास, इसमें टेंजेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए इसकी और इसकी दूरी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सी कम होगी, बिल्कुल कम होगी। कैसे कैसे समझते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार कर्व है हमारे पास, इस प्रकार, ठीक है, यहां से रेखा जा रही है, अगर हम बिल्कुल इस कर्व को इसके पास ले लें, तो ये वाला बिंदु जो लिया है हमने इस कर्व का टेंजेंट के बिल्कुल पास में लिया है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो ये वाली दूरी जो है वो बहुत कम है, और कम दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, डेल से दर्शाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए हमारा जो ये बिंदु है इसके निर्देशांक हमने पी एक्स कोमा वाई माने हैं, तो इस बिंदु के निर्देशांक एक्स में कुछ ऐड हो जाएगा, कोई आंशिक, जिसको हम आंशिक बोलते हैं, इसको कुछ आंशिक ऐड हो जाएगा, तो मतलब कुछ ज्यादा ही तो है ये वाला बिंदु, इस वाले बिंदु के निर्देशांक से ये वाला बिंदु कुछ ज्यादा है, कुछ ज्यादा है। तो एक्स में हमने डेल एक्स ऐड कर दिया और वाई में हमने डेल वाई ऐड कर दिया। इस तरीके से हमने मान ली कोई क्यू पॉइंट है, इसके निर्देशांक एक्स प्लस डेल एक्स है और वाई प्लस डेल एक्स है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर हुआ होगा इतना, ठीक है। और हमेशा याद रखिए जो हमारा टेंजेंट जाता है इसके एंगल को हम साई से डिनोट करते हैं, ये बिल्कुल प्रमाणित है, ठीक है, ये तो बुक्स में दिया ही रहता है, बिल्कुल प्रमाणित है, ये हट नहीं सकता है भाई। इसको हम इसको हम साई ही मानेंगे, इसको बोलते हैं हम साई, ठीक है, इसको हम साई ही मानेंगे, इस एंगल को हमेशा हम साई ही मानेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं, देखिए पी एक्स कॉमा वाई एंड एक्स प्लस डेल एक्स, इस प्रकार हमने माना है। देखिए पी हमने माना है एक्स कॉमा वाई और क्यू अपना माना है एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई। इतना क्लियर हुआ। बी 2 पॉइंट्स ऑन कर्व, ये 2 पॉइंट है हमारे पास हमारे कर्व में, एक पॉइंट यहां पर माना है और एक पॉइंट मान लीजिए बिल्कुल इसके पास माना है, बस दिखाने के लिए यहां पर दिखा दिया है हमने, ठीक है। y बराबर एफ एक्स पॉइंट पर कर्व पर हमने माना है, क्या अपने पॉइंट माने हैं दो, एक पी एक्स कोमा वाई माना है और एक क्यू एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल एक्स रूप में हमने माना है, ठीक है, वाई प्लस डेल वाई के रूप में, ठीक। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ये पी क्यू की इक्वेशन पूछ रहा है। पी क्यू कौन सा, ये बिंदु और ये बिंदु की इक्वेशन आप बता दीजिए, इसकी आपसे इक्वेशन पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। तो कैसे बताएंगे इक्वेशन, देखिए अभी पिछले पृष्ठ पर मैंने आपसे बताया था आपके लिए कि हमारे पास कोई इक्वेशन थी, तीसरी इक्वेशन याद कीजिए, क्या इक्वेशन थी, y माइनस बाई वन बराबर y2 माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन और इधर x माइनस एक्स वन। ये आपको याद होनी चाहिए, 11th क्लास की है। अब रखते हैं, देखिए y को ऐसी रखिए, इसमें इस वाली चीज में ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, ये वाला x2 है, ये पूरा x2 है, ये पूरा, और ये वाला y2 है, ठीक है। मान रखिए y1 का मान कितना है, y रख दिया स्मॉल y, y2 का मान कितना है, y2 का मान है y प्लस डेल y और माइनस का y1 का मान कितना है y, ठीक, अपॉन में x2 माइनस x1, x2 कितना है, x2 है x प्लस डेल x माइनस x1 कितना है, x1 है x, और लास्ट में क्या चल रहा है x माइनस
और x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू x है, स्मॉल x, ये रख दिया। जो कट रहा है काट लीजिए। देखिए यहाँ पर y से y कट रहा है, x से x कट रहा है, ठीक है। y माइनस y इक्वल्स टू, यहाँ पर बचा डेल y बटे डेल x, और इतना ही बचा यहाँ पर, बाकी ये सब कट पिट गया है, और इधर बचा x माइनस का x। इतना क्लियर हुआ आपको, ये आपको समझ में आना चाहिए इतनी बात, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें, लिखिए एज पॉइंट टेंड्स टू p, एज पॉइंट टेंड्स टू p। देखिए क्या कह रहा है, अगर हमारा पॉइंट p की तरफ जा रहा है, अगर हमारा पॉइंट p की तरफ जा रहा है, देन डेल y बटे डेल x इज इक्वल टू dy बटे dx। इतनी बात समझ में आई। तो जब हमारा पॉइंट p की तरफ जा रहा है, ये वाला पॉइंट जब p की तरफ जा रहा है, तो हमारा डेल y बटे डेल x बराबर हो जाएगा dy बटे dx के। रख दीजिए मान, y माइनस y बराबर डेल y बटे डेल x की जगह रख देंगे dy बटे dx, ठीक है। और x माइनस x, इतनी बात आपको क्लियर हुई, ठीक। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट px, y। ये कह रहा है इस प्रकार हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जो इक्वेशन है px, y पर इज है, इस प्रकार है, क्या है, यही सेम लिख देंगे यहां पर। इसके नीचे आप, चलो मैं आगे लिख देता हूं, y माइनस y बराबर dy बटे dx बराबर, सॉरी, x माइनस x। ये रही हमारी इक्वेशन किसके लिए, टेंजेंट के लिए। अब अगर हम नॉर्मल की बात करें, तो नॉर्मल में आप कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल में बस ये वाली चीज उल्टी हो जाती है, सेम रहेगी, बस ये वाली चीज उल्टी हो जाएगी और माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर बस अंतर इतना आएगा कि माइनस का dx बटे dy हो जाएगा। उसको भी देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नॉर्मल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक टेंजेंट एक नॉर्मल, ठीक है। ये जो dy बटे टेंजेंट का क्या आया था, टेंजेंट का आया था y माइनस y बराबर dy बटे dx, और इसके साथ में x माइनस x, ये था टेंजेंट का, ठीक है। अब बस नॉर्मल में और इसमें अंतर क्या है, इसमें इसकी जगह अगर नॉर्मल की बात होगी तो इसको उल्टा हो जाएगा, बस माइनस आ जाएगा साथ में। तो y माइनस y बराबर माइनस का dy बटे dx है, यहाँ पर dx बटे dy आ जाएगा और बस माइनस लग जाएगा आगे। बस इतना सा अंतर होता है नॉर्मल में और हमारा टेंजेंट में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। बस इतनी सी बात मैंने थोड़ा बेसिक से बिल्कुल यहाँ पर लिख दी है अच्छे तरीके से। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू, देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा होता है माइनस का 1/dy बटे dx इक्वल्स टू माइनस का dx बटे dy, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट px, y इस तरीके से हमारा आ जाएगा। बस dy बटे dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का dx बटे dy आ जाएगा। ये जो सूत्र है हमारा, देखिए दो बातें आपको याद रखनी है इस सूत्र में। जो हमारा dy बटे dx है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बात आपको याद रखनी है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये माइनस में आया है, ये है हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये दो की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स ये भाई आपको भूलने नहीं है, ठीक है। की पॉइंट नंबर 1 और की पॉइंट नंबर 2। देखिए इसमें जो dy बटे dx होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसमें माइनस का dy बटे dx जो होता है, dx बटे dy जो होता है, इसका उल्टा माइनस का dx बटे dy जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये दो बातें आपको याद रखनी है, और दो सूत्र हमारे पास हो गए हैं, इनसे हमारा काम हो जाएगा। अब याद करने की चीज क्या है, ये दो, बस ये इतनी क्लास का सिर्फ इतना मोटिव था कि ये और ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब जहां पर भी हम स्लोप की बात करेंगे इस वाले चैप्टर में, टेंजेंट एंड नॉर्मल में, वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, फाइंड द टेंजेंट 1,2 द कर्व। हमारे पास एक टेंजेंट दी गई है जिसका 1,2 पर हमें पॉइंट दे दिया गया है टू द कर्व, और y बराबर समीकरण दे दिया गया है हमारे पास कर्व का। ठीक है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1, ये हमारे पास समीकरण दिया गया है। सबसे पहला काम, सबसे पहला dy बटे dx निकालिए यहाँ से, dy बटे dx निकालिए यहाँ से। y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 3x² हो जाएगा, क्योंकि घात आगे आ जाएगा और घात में से कम हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब हमें दिया क्या गया है, देखिए हमारे पास सूत्र होता है वी नो डेट, हम जानते हैं कि y माइनस y बराबर बराबर क्या होता है, dy बटे dx x माइनस x, ये होता है। ठीक है, y यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू x का है, ये वाला वैल्यू जो है वो y का, स्मॉल वाली का। ठीक है, ये कैपिटल ऐसी रहने दो, स्मॉल वाली रख दो, यहाँ पर 2 रख दो, बराबर dy बटे dx कितना दिया गया है, 3x² दिया गया है। ठीक, x का वैल्यू नहीं है हमारे पास, कैपिटल वाले का, स्मॉल वाले का है 1। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये भी तो है, स्मॉल ही है, तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, तो रख दीजिए y माइनस 2 बराबर 3 1 का स्क्वायर, x का वैल्यू ये है तो यहाँ पर रख दिया। कैपिटल वाले का हमारे पास है नहीं, तो कैपिटल वाला y भी छोड़ दिया, x भी छोड़ दिया, ऐसे ही y माइनस 2 बराबर, इसको करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 3। ठीक है, x माइनस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 का इधर करेंगे तो 3 1 3। ठीक है, y माइनस 2, ध्यान से देखिए, अगर हम इस वाली चीज को उधर ट्रांसफर करें, इस वाली चीज को उधर ट्रांसफर करें, या ऐसा करिए y को इधर ही रोकिए, इस 3x को इधर ले आइए, तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 ऐसे ही रहने दो, ये x है, थोड़ा ध्यान रखना, माइनस का 2 ऐसे ही रहने दो, इधर वाली चीज इधर आएगी तो 3 हो जाएगा, और बराबर में 0 रह जाएगा। ठीक है, ये माइनस की चीज इधर आके प्लस की हो गई। ये देखिए, इधर हम y माइनस 3x, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। याद रखना है भाई, ये x है कैपिटल वाली, ठीक है, ये x है कैपिटल वाली, ना कि इनटू है, ये बात आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, इस तरीके से सॉल्यूशन करना। बताइए, कठिन था? इतना इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता भाई। देखिए, टेंजेंट एंड नॉर्मल से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ, एक सेकेंड, एक काम करिए, यहाँ पर देखिए टेंजेंट निकालने को बोला है, अगर यहाँ पर हम बोल देते कि नॉर्मल निकालिए, तो क्या करते आप, इसका dy dx का उल्टा कर देते और माइनस लगा देते। ठीक है, इधर भी माइनस लग जाता, इधर भी माइनस लग जाता, और वो वाली चीज यहाँ पर पुट कर देते, उसके बाद हम सॉल्व कर लेते। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई, इस बार कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, सिर्फ एक्स वाई दे दिया गया है, टू द इलिप्स। ये दूसरा क्वेश्चन रहा आज का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे। एक हमारे पास वो दिया गया है फंक्शन x² अपॉन a² प्लस का y² अपॉन b² बराबर है 1 के। देखो भाई कैसे करोगे, सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करना, करिए डिफरेंशिएट। सबसे पहले डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करिए। देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर का 2x हो जाएगा, कांस्टेंट ऐसी रहेगा, a² ऐसी लिख लो। ठीक है, इसका करेंगे तो 2y हो जाएगा, और नीचे कांस्टेंट b² ऐसी रहेगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का एक बार और करेंगे चेन रूल के हिसाब से, तो dy बटे dx हो जाएगा। अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इधर देखिए 2y बटे b² ऐसे लिखिए, और dy बटे dx ऐसे लिख लीजिए। इस वाली चीज को अगर हम उधर ट्रांसफर करें तो ये वाली चीज हमारी माइनस में जाएगी, 2x बटे a²। इतना समझ में आया? देखिए ध्यान से, 2 से 2 इधर कट गया। ठीक, इधर हम dy बटे dx को अपने को ऐसे रोकेंगे, ये x माइनस का x बटे a² ऐसी रहेगा, इससे इधर गुणा लगा के इस वाली चीज को उधर ट्रांसफर कर लो तो b² ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है y वो नीचे आ जाएगा। ठीक, इतना कर लिया हमने। ये जो हमारे पास आया है dy बटे dx, हमारे पास क्या आया है, dy बटे dx हमारे पास आया है माइनस का x b² बटे a² और y, ये आया है हमारे पास dy बटे dx।
उसके बाद dy बटे dx का यूज करने के बाद, निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखिए ध्यान से। देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बाई माइनस बाई बराबर, बाई माइनस बाई बराबर डी बाई डी एक्स, डी बाई बटे डी एक्स, और साथ में एक्स माइनस एक्स, ये है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर x और y का अगर वैल्यू दिया रहा होता तो हम यहाँ पर रख देते, लेकिन हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है, सिर्फ x और y दिया गया है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। आगे करिए, बाई माइनस बाई डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू कितना है, ये है सब इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से यहाँ पर रख दूं माइनस का एक्स बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बाई, ठीक। इधर हमारा x माइनस एक्स चल रहा है। इतना करने के बाद इधर मैं इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। देखिए इधर मैं बता देता हूं, एक सेकेंड। चलिए तो हम कहां पर थे, देखिए हम यहां पर देख रहे थे, इसको हम इरेज कर रहे थे। इसको इरेज करने के बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए इतना हम कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, हम इस वाली चीज को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए स्क्वायर बाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, वाई, कैपिटल वाई, इसको कैपिटल वाई लिखो, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई, ठीक है। इसके बाद ये बराबर है हमारा, ये इधर आ गया, माइनस का एक्स बी स्क्वायर बचा, और इधर बचा है कोष्ठक में कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ए स्क्वायर ये कैपिटल वाई है, ये स्मॉल वाई है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये स्मॉल वाई है, इसका इधर करेंगे तो ए स्क्वायर और स्मॉल वाई वाई स्क्वायर बराबर, इसका इधर करेंगे तो माइनस का एक्स और ये वाला एक्स इधर आ जाएगा, और बी स्क्वायर, एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद सेम सेम कुछ दिख रहा है उसको इधर कर लीजिए, जैसे कि ये वाली चीज़ है इसको इधर कर लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर वाई, इस वाली चीज़ को इधर ले आएंगे तो प्लस का एक्स बी स्क्वायर बराबर, इसको यहीं रोकेंगे, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, और ये वाली चीज़ उधर जाके प्लस की हो जाएगी, बस प्लस में किया है वाई स्क्वायर, ठीक। इतना करने के बाद इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ठीक। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा बाई बाई के नीचे कैपिटल वाई स्मॉल वाई के नीचे बी स्क्वायर, प्लस इधर करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और एक्स और कैपिटल एक्स के नीचे मिल जाएगा हमको, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया ए स्क्वायर, ठीक, बराबर इधर किया है तो इधर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ठीक, प्लस का इधर देखिए इधर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, वो बचेगा बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, देखिए ये वाली चीज हमारी बराबर है एक के, ध्यान से देखिए ये वाली चीज बराबर है एक के, तो इसको हम एक लिख सकते हैं, बराबर बाई बाई प्लस एक्स कैपिटल एक्स ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, इस वाली चीज को इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, यहाँ पे छोड़ना चाहें तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना होता है। देखिए आज बात हो गई हमारे टेंजेंट के क्वेश्चंस पर, कल हम इसके जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। शाम को आपका इंटीग्रल कैलकुलस का क्लास होगा जो जिसमें कि आपका रायमन इंटीग्रेशन चल रहा है। आज रायमन इंटीग्रेशन का पार्ट 3 है, यानी कि लेक्चर 3 है, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वैसे तो अभी थ्योरम्स चल रही हैं, तो पहले हम थ्योरम्स को निपटा लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।